श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का सप्तदशों अध्याय के दूसरे वीडियो में कार्य ब्रह्मा के लोकों से लेकर के कारारुद्ध के लोकोत्तरों का विवेचन करके कालातीत और पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनुवंशी वैभव। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं, हे द्विजों, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, आप सब लोग ध्यान दे करके उसको सुने। तपस्या करने वाले के लिए जप करना, जप का उपदेश बताते हैं। कहते हैं कि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेते हैं। हे ब्राह्मणों, पहले नवा पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंचत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव स्वरूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर के आदि में ओंकार लगा करके ही उसका जप करना चाहिए। हे द्विजों, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पा करके जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसे उस उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा के आरंभ तक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। शिवनामं पूर्वं चतुर्थापं पंचतम स्थूल प्राण स्वरूपम शिव पंचाक्षरभुजं पंचाक्षरे जपं सर्वसिद्धिं लभे नरा प्राणो नाद संयुक्तं सदा पंचाक्षरं जपेन। गुरोपदेशन संगम सुखमामेशो भूतले पूर्वपक्षे समारंभं कृष्णाभूतादिविधा माघभद्रं श्रेष्ठं तु सर्वलोक कालोत्तमोत्तमम्। माघ और भादों के महीने में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब प्रकार के समयों उत्तमोत्तम माना गया है, माने सबसे उत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे। एक बार अमृतासी तो वाग्यो नियते इंद्रिया, और मौन रहे, इंद्रियों को अपने वश में रखें। अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करें। इस नियम से रह करके जप करने वाला पुरुष 1000 जप से ही शुद्ध हो जाता है। वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें, कल्याण दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका समस्त श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनके बाईं जांघ पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी हुई है। वाम भागो स्थितं शक्तिं चाभिरान्ते महागणे मृकटधरं देवं वरदाभय पाकारणे। जहाँ खड़े हुए हैं बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वार एवं अभय मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बार बार स्मरण करते हुए हृदय तथा अथवा सूर्यमंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख होकर के पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक तथा
शुद्ध कर्म ही करे। जबकि समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म संपन्न करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त होकर के शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जप करें। इसके बाद सापत्नी 5 ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हों वर्ण करें। इसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य का भी वर्ण करें और उसमें सांब सदा शिवाय स्वरूप सभी ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा सद्यो जात इन 5 प्रतीकात्मक स्वरूप श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन प्रारंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा करके होम आरंभ करें। अपने गृह सूत्र के अनुसार मुखांत कर्म करने के अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृद उद्धरण और अभ्युक्षण इन पंचभूत संस्कारों का देवी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके उस कंडिका को करके अनंतर प्रज्वलित अग्नि में अब आज भागांत आहुति दे करके होम का कार्य प्रारंभ करें। कपिलेन घृतेनेवं योगास्तुं स्वयमेव चा कार्यक्षम भक्तम वा अष्टम तत् शतम बुधा। कपिला गाय के घी से 101 अथवा 1000 आहुतियाँ स्वयं ही दें। विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 1-8 आहुतियाँ दिलाएं। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में 1 गाय 1 बैल देना चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया है उनको ईशान आदि का ही रूप समझें तथा आचार्य को सांब सदा शिवाय स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सब के चरण धोएं और उनके चरणोदक से अपने मस्तक से खींचें। ऐसा करने से वह साधक 36 करोड़ तीर्थ में स्नान करने का फल उसको तुरंत मिल जाता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशांग अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मान करके उनका पूजन करें। ईशान क्रम में उनके सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके और पूजा आदि अर्पित करें। इस प्रकार इसके बाद दिक्पाल आदि बल दे करके ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप प्रारंभ करें, समाप्त करें। इस प्रकार पुष्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुनः 5 लाख जप करने से मनुष्य अतल से लेकर के सत्यलोक तक लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त करता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए वह परलोक में उत्तम भोग प्राप्त भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेता है। पंचाक्षर मंत्र से जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने से के पश्चात मंत्र को सिद्ध करने वाला वह पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त हो जाता है। पुनः 5 लाख
जब करके उसे सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और 100 लाख जप करने से साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। पुनः कल्पान्ते वितं ब्रह्मपुत्रं सा जायते, पुनश्च जब तपसा दीप्तं क्रमान् मुक्तो भविष्यति। दूसरे कल्प का आरंभ होने पर भी वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय भी तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित होकर के क्रमशः मुक्त हो जाता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे।